बहुत सुंदर। अभी हमारे अजय विजय जी की ओर से आप लोगों ने सुना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने हमारे गाने का जो भी जवाब दिया है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कोई जोर नहीं। जवाब देने तक तो ठीक है, लेकिन आपने उसमें जो दो चार कानूनें निकाल दी, खासियत, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। कैमरामैन कृपया फोकस करें। पंक्ति मेरी कह रही थी क्या? इतना चर्चित गीत है ये, पवन तिवारी जी ने बहुत अच्छा इसको गाया है। गाया है और का? तेरी लगन में खो जाऊं, सुनिए, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। क्या बात है, कैसे गाओ? एक बार जो एक और धरा के। कलाकार आप अच्छे हैं, लेकिन कुछ अपना भी तो पैदा करिए। कुछ खासियत दिखाइए। लेकिन खाली बस दूसरों के गाने में कमियां दिखाई पड़ती हैं आपको। क्यों? मेरा गीत कह रहा है क्या? एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, ये रावण सोच रहा है, सुनो, पड़ जाए दया की दृष्टि अगर तो उद्धार हमारा हो जाए। रावण सोच रहा कि अगर सीता एक बार मुझे देख ले तो मेरा उद्धार हो जाए। हो जाए, बिल्कुल जगह हो जाए। अब देखिए इनके लेखक महोदय जी क्या लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बोले सीता जी ने कहा, क्या कहा? वैसे सीता जी को देखने की जरूरत नहीं थी। क्यों? रावण जिसके लिए गया था स्वयंवर में, उनसे तो वो मिल ही गया था। और देता हूं निमंत्रण तुमको, सीधे गढ़लंक चले आना। सीधे चले आना। राम जी को निमंत्रण दे दिया। ठीक है, राम जी को निमंत्रण दे दिया, लेकिन मुख्य कारण क्या है? क्या है समझो? लंका जाने का मुख्य कारण क्या था? अगर जानकी जी को रावण ना ले जाता तो भगवान को निमंत्रण देता वो? नहीं देता। भगवान नहीं जाते, और भगवान जाते भी नहीं ना। कहाँ हो आप? जाओ है रहो बस। बिना मतलब की बात कर रहे हो। सोचो। फिर बोले कि जब सीता जी ने पहली बार भोजन बनाया तो रावण को दशरथ जी ने नहीं बुलाया था। फिर कौन गया था? दशरथ जी ढूंढते रहे, उनको ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला। नारद जी मिल गए। नारद जी बोले हम ढूंढ के ला रहे हैं। अच्छा, जब नारद जी रावण के पास गए थे तो रावण से क्या कहा था नारद जी ने? किसने बुलाया है? आप फंसे पुजारी। ओहो, आज जवाब ही नारद जी ने यही तो कहा था कि तुमको दशरथ जी ने बुलाया है। क्यों? न्योता नहीं सुना था क्या? धन्य हो विधाता। आगे नहीं कहेंगे कुछ। सीता जी सोच रही थी, एक बार जो
नजारा हो जाए। सीता जी सोच रही कि अगर मैं रावण को देख लूंगी तो ये अमर हो जाएगा। अच्छा, अमर हो जाएगा कि भस्म हो जाएगा? सोचो। कौन सी किताब में लिखा है? अरे राम, सर्दी ज्यादा है लगता है आज। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या हो गया आपको। लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ। ये सब ठंडी का कारण है बेटा। सीता जी सोच रही कि अगर मैंने रावण को देख लिया तो ये अमर हो जाएगा। वैसे अजय विजय जी और आपके जो रचनाकार हैं, आदरणीय रचनाकार आदरणीय आचार्य जी, वही बात तो मैं कह रही हूं। रावण कह रहा कि पड़ जाए दया की दृष्टि अगर तो उद्धार हमारा हो जाए। अब चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हमारी लाइनें आप हम ही को घुमा फिरा के वापस कर रहे हो। क्यों क्यों? और ऊपर से बाहें सकोड़ रहे हो। आई या मजे विजय। ओहो, कान के धोखे नाक पकड़ रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है। फिर आपने कहा जानकी जी, एक कारण यह भी है, जानकी जी ने रावण को इसलिए नहीं देखा। जिस समय माता जानकी महाराज दशरथ के लिए भोजन की थाली ले जा रही हैं, अचानक एक तिनका उड़ करके आया और महाराज दशरथ के भोजन की थाली में जाकर के गिर गया। माता ने देखा कि मैं अपने महाराज के लिए, ससुर के लिए भोजन लेके जा रही हूं, पिताश्री के लिए, और ये तिनका पता नहीं कहां से आकर के उड़ के इसमें चला गया। माता ने इतनी क्रोध भरे नजरों से उस तिनके को देखा कि वो तिनका सीधा जल करके भस्म हो गया। भगवान राम ये सब देख रहे थे। भगवान राम ने माता सीता से वचन लिया, कहा सीता तुम मुझे वचन दो, आज के बाद तुम इतने क्रोध भरी नजरों से किसी को देखोगी नहीं। ऐसा पढ़ाई लिखाई के मजे हैं। और इसीलिए जब भी अशोक वाटिका में रावण सीता जी के सामने गया, सीता जी ने कभी डायरेक्ट रावण को नहीं देखा, केवल तिनके का सहारा लेकर के रावण को देखा है। समझ तो रहिए भैया। थोड़ा पढ़ा लिखा करो घर में। थोड़ा मेहनत किया करो घर में। बता रहे हैं कि अष्ट सिद्धियां 9 नदियां मिल जाए रावण को। अब अष्ट सिद्धियां 9 नदियां हनुमान जी के बजाय रावण के पास चली जाएंगी। ये लोग यही चाहते हैं। हद कर रहे हो भैया। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला पहला चक्र है, थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। सही है। लेकिन अब अगली बार से थोड़ा सा प्रयास करिएगा। जब तक चाय पिए आप लोग। एक गीत बड़ा अच्छा दिया है आपने और गाया। क्या गाया? क्या गाया? क्या तो बड़ा था। जलता है दिल, दिल बेकरार कितना
दिल बेकरार कितना, ये दिल बेकरार हम नहीं जानते, ये दिल बेकरार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुमसे प्यार कितना, बस बस ठीक है, बढ़िया बात आई है, बहुत बढ़िया। तोती को माता जानकी ने पकड़ लिया। तोती उस समय गर्भ से थी, तो उसने जानकी मैया को तमाम प्रार्थनाएं की, मिन्नतें की कि मुझे छोड़ दीजिए आप, मैं अपने पति के बिना नहीं रह पाऊंगी। प्राण चले गए तोती के, लेकिन जानकी जी को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आज मैं गर्भवती होकर के अपने पति से अलग होकर के मर रही हूं, जाओ जानकी, जब तुम्हारे गर्भ का 8वां माह लगेगा तो तुम भी राम जी से अलग हो जाओगी। तो आपकी लाइन कह रही है क्या? जानकी को क्रोध से वो लखने लगा, वो तोता चला गया जीवन साथी बिलखने लगा। और जब तोती के प्राण चले गए तो ईश्वर की राह वो भी तकने लगा, और सोच रहा है क्या? जानकी ने जान ले ली, जानकी ने जान ले ली, जान जान जानकी, जीऊंगा ना मैं भी एक पल तुम्हारे बिना। बढ़िया बात है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। मैं किसी के गाने में कमियां नहीं निकालती हूं ना, धन्यवाद। जब कोई कवि, कोई रचनाकार किसी गीत की रचना करता है, बड़ी मेहनत से लिखता है। हाँ, वो तो है। और हम लोगों को क्या 1 मिनट में खड़े होकर के उस पर पानी फेर दें, और क्या, ये अच्छी बात नहीं होती है ना, धन्यवाद। फिर आपने कह दिया क्या? श्रवण कुमार माता पिता सोच रहे हैं कि हमारे ही खातिर उसने अपने प्राणों की बाजी लगाई है, हमारे कारण ही पुत्र मारा गया, ना हम पानी लेने भेजते और ना वो मारा जाता। बढ़िया बात है, बढ़िया। जरा सुनिएगा, सुनिए, आपकी लाइन कह रही है जीऊंगा ना मैं भी एक पल तुम्हारे बिना। अब देखिए मेरे जवाब में कौन कह रहा, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, सुनिए। कि धैर्यवान धीर को खोने लगे,
कैकेयी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं और कह रहे हैं कि कैकेयी, चक्रवर्ती दशरथ भी रोने लगे। कैकेयी ने जिस समय दूसरा वरदान मांगा कि राज तिलक राम का नहीं मेरे बेटे भरत का होना चाहिए, और आज 14 वर्षों के लिए राम को वनवास भेजने का आप आदेश दीजिए। और जब ये वरदान मांगा तो महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे प्रिय देवी मांग ली है मांग मांग, तूने मांग ली है मांग मांग, जो ऐसी है मांग ली है मांग मांग, अरे जो ऐसी मांग ली, जीऊंगा नहीं एक पल ललन के बिना।